हाय गाइस ऑल ऑफ़ यू। आपके हॉस्टल के बारे में काफ़ी सवाल थे। अभी इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें थोड़ा कुछ एरर था, इसलिए फिर से ये वीडियो अभी मैं सेंड कर दूंगा। तो जो कॉमन दोस्तों से सभी दोस्तों से जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि ये फर्स्ट लिस्ट कब डिक्लेयर होगी। फर्स्ट लिस्ट डिक्लेयर हो चुकी है, आपको पता ही है। उसमें 9 बॉयज़ और 9 गर्ल्स को हॉस्टल अलॉट हुआ है। सपोज अलॉट हुआ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपको मिला है क्या नहीं मिला है। जो आपका यूज़र आईडी रहता है, आपने जो फॉर्म पर आपके जो एंट्रेंस फॉर्म पर है यूज़र आईडी और आपका पासवर्ड, वो जो CCEP नाम का जो यूनिवर्सिटी का पोर्टल है वहाँ पर आप जब डालेंगे ना तो एक आपकी प्रोफाइल वहाँ पर ओपन होगी। प्रोफाइल में आप देखेंगे कि एक ऐसे कॉलम्स दिखाई देंगे आपको, अलग अलग कॉलम्स में हॉस्टल डिटेल्स नाम का एक ऑप्शन आता है। अगर आप प्रोफाइल ओपन करने के बाद हॉस्टल डिटेल्स नाम का ऑप्शन आता है, इट मीन्स आपको हॉस्टल मिला है। तो डिटेल्स में आप जाने के बाद एक ऑप्शन रहेगा पे चलन। उसमें क्या है ना, 1 साल के लिए आप 2 इंस्टॉलमेंट में करते हैं तो आपको 6200 पड़ेगा। और आप अगर एक ही इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं पूरा तो 5850 आपको गिरेगा। जो मतलब 6200 है 2 इंस्टॉलमेंट में, तो पहली इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी 3850 की और दूसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी आपकी 2400 रुपीज़ की, जो 6 मंथ के बाद आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। ये हो गया लिस्ट में आने के बाद। और दूसरी है कि आपका अगर सपोज कि दूसरा जो स्लॉट है उसमें आपका नंबर लग गया या दूसरा लिस्ट कब लगेगा, तो ये इसका क्या है ना कि अभी मैंने जो क्लर्क है आपके डिपार्टमेंट के त्रिलोक सर, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि सेकेंड वीक तक दूसरा स्लॉट भी जारी होगा, उसमें भी बॉयज़ 9 बॉयज़ या उस तरह का कुछ स्पेसिफिक नंबर रहेगा, 8 9 या 10 12 के बीच में, 9 10 बॉयज़ या 9 10 गर्ल्स। तो ऐसा ये होगा। और मतलब जो आपको भी फिर उसी प्रोसेस से आपको आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। और एक बार अब फिर आपको क्या है ना, वो पे चलन, सपोज आपने कि आज चलन पे कर दिया, वो ऑप्शन रहता है, तो उसके 1 या मैक्स 2 दिन के बाद जो पे चलन के साइड में एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर 2 दिन के बाद वहाँ पर एक नोटिस या एक इंस्ट्रक्शन आ जाएगा कि आपका रूम नंबर और आपका हॉस्टल नंबर दिखाई देगा। पेमेंट करने के 1 या 2 दिन बाद जिनको हॉस्टल मिला है उनके लिए ये रहेगा। और ये है कि ये सवाल हो गए, 2 लिस्ट हो गई। तो 60 में से मोस्टली 35 या 40 इसके बीच में लोगों को, 35 या 40 लोगों को हॉस्टल मिलेगा, बॉयज़ इंक्लूड बॉयज़ एंड गर्ल। फिर 15 या जो 10 बचे हैं उनका क्या होगा, उनको क्या करेंगे डिपार्टमेंट, जिनको हॉस्टल मिला है 35 या 30 के जो नंबर है, उनको बॉयज़ एंड गर्ल को जो उनके जो क्लासमेट जिनको नहीं मिला है उनको एडजस्ट करने के लिए कहेंगे। वॉलंटरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो डिपार्टमेंट आज न कल आपको उनको एडजस्ट करने के लिए कहेगा। ये आपका रूल है। और सपोज आपका कि आपका दोनों लिस्ट में तो आपका नाम नहीं है, स्लॉट्स में आपका नाम नहीं आया, फिर आपको तो लेक्चर को आना है, फिर क्या कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में आपने एक गेस्ट हाउस है, वहाँ उसका जो रेट है 300 रुपीज़ है पर डे पर रूम। फिर आप इसमें कितने भी रह सकते हैं, फिर आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 रहे तो 150 या ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलाउ है। जब तक आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा तब तक आप वहाँ कर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हॉस्टल सबको मिलेगा, एज अ गेस्ट हो या एज अ अलॉटेड हो, सबको मिलेगा। मतलब 10-15 दिन जा सकते हैं उसमें, वो ये है। अगर आपको मतलब रहना नहीं है किसी कारणों से तो आप यहाँ पर PG ढूंढ सकते हैं, आसपास के एरिया में PG है, हॉस्टल से बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए। लेकिन क्या है ना, यहाँ पर रहने के बाद यहाँ की जो मतलब यूनिवर्सिटी का आप जिस तरह से एक्सेस ले सकते हैं ना, बाहर रहकर वो पॉसिबल नहीं है इतना। फिर मतलब काफ़ी दिक्कतें आएगी अगर बाहर से आप यहाँ पर आके ये कर रहे हैं तो ये है। और मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर दी है। और जो कुछ बचा होगा तो आप मुझसे फिर एक बार मैसेज कीजिए मुझे। नहीं तो अगर हाँ आपको मतलब किसी से कांटेक्ट करना है कि ओल्ड डिटेल पूछना है तो आपको मेरे काफ़ी दोस्त हैं, या आपको मतलब कोई आपको एडजस्ट नहीं कर रहा तो मेरे कुछ मतलब एज अ फ्रेंड गर्ल भी काफ़ी है हिस्ट्री में या अदर डिपार्टमेंट में, तो उनसे भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं।
और बॉयज़ के लिए भी हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ आपको यहाँ पर कोई रहने का इंतज़ाम नहीं है तो उनके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। और है कि आप अगर क्या है ना, गेस्ट फैसिलिटी रहती है, 35 या 40 लोगों को हॉस्टल मिलेगा, 10-15 को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस कब स्टार्ट होगी, ये सवाल आता है। आपके लेक्चर सपोज आज स्टार्ट हो गए तो फिर क्या है ना, जिनको मिले नहीं वो सर के पास जाते, सर कहते इन लोगों को मिले, इन लोगों से इनके रूम में आप गेस्ट हो जाइए। तो फिर क्या रहता है, डिपार्टमेंट के पास एक फॉर्म रहता है, आपको जिस व्यक्ति के रूम में आपको रहना है उस व्यक्ति का ऊपर नाम रहता है और साइन रहती है, नीचे डिपार्टमेंट का स्टैंप और साइन रहता है। और वो आप मतलब गेस्ट कौन कौन उनके रूम में रहने वाला है उनके नाम और साइन रहता है। ये सब लेके जो मेन बिल्डिंग के पास मेन गेट के पास हॉस्टल ऑफिस है, वहाँ पर आप जाइएगा और उस हॉस्टल ऑफिस में वो आप फॉर्म जो आपने फिल किया है स्टैम्प और साइन के साथ, वहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका फिर ऐसा ही चलन जनरेट होगा। चलन जनरेट होने के बाद आपने पेमेंट करने के बाद फिर आपका वो थंब वगैरह हो के आप फिर लीगली आपको अलाउ करते हैं हॉस्टल में एंट्री के लिए। ये प्रोसेस रहती है। ये जो गेस्ट फैसिलिटी, उसमें गेस्ट और अलॉटेड उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, दोनों इक्वल ही रहते हैं। लेकिन क्या है ना, ये यूनिवर्सिटी ने थोड़ा ये किया है रिसोर्सेज की वजह से कि कुछ क्राउड को छोड़ दिया है ये करना, लेकिन दोनों का इक्वल स्टेटस रहता है। ऐसा नहीं कि वो आपको थोड़ा अलग से ट्रीट करेगा या आपको दब के रहना है उस रूम में, ऐसी बात नहीं है। दोनों का इक्वल ही स्टेटस है। और आगे कुछ दिक्कतें हो तो बताइएगा, किसी मतलब और कुछ बातें करने के लिए किसी फ्रेंड का